हेलो गॉर्जियस पीपल, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको ले चलेंगे एक बहुत ही स्पेशल जर्नी पे, मेरे कोलकाता के 3 अनफॉरगेटेबल डेज। आई कैन नॉट टेल यू गाइस हाउ ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल दे वर फॉर मी। आई मीन आई स्टिल गेट सो हैप्पी व्हेनेवर आई थिंक अबाउट दोस डेज। अगर आपने मेरे पहले का मदर डॉटर डे आउट एंड दैट शॉपिंग ब्लॉग कोलकाता का नहीं देखा है तो जल्द से आके मेरे चैनल पे चेक कर लो, बिकॉज दे आर रियली अमेजिंग। And without any further delay, let's grab some coffee, chai or whatever you guys want to settle down, because I'm going to share 3 खूबसूरत दिनों की कहानी मेरी जुबानी। लेट मी स्टार्ट द ब्लॉग बाय टेलिंग यू गैस रथ यात्रा होती क्या है। सो बेसिकली ये भगवान जगन्नाथ का एक फेस्टिवल है जहाँ उनको लकड़ी के ना ऐसे रथ पे, जिसको चैरियट भी कहते हैं इंग्लिश में, पे उनको रख के खींचा जाता है। इट्स लाइक अ मूविंग टेम्पल यार। शादी के बाद ये मेरा पहली बार था, हम रथ यात्रा ऐसे घूमने गए थे, वहाँ पे ऐसे चैरियट्स देखे लगे हुए। ये बिंदी गाइस, डू यू गाइस रिमेम्बर, ये बिंदी पहले बहुत चलती थी। एंड दिस सेट्स लाइक दिस टी सेट्स एंड डॉक्टर सेट, आई मीन आई वाज जस्ट रिलीविंग यू नो माई चाइल्डहुड मेमोरी। हम अपनी छोटी बहन और दादाजी के साथ मिलके बहुत खेला करते थे इन टी सेट्स एंड डॉक्टर सेट्स के साथ। ऐसे फेक ऑपरेशंस करते थे, फेक चाय बना के दिया करते थे। इट यूज्ड टू बी सो फन। आई स्टिल रिमेम्बर दोस मेमोरीज। बहुत लाइक आई जस्ट कांट, यू नो, आई फील नॉस्टैल्जिक। बहुत ही अच्छा था। है मेला में आपको और भी बहुत कुछ, जैसे ये खिलौने, बैग, चूड़ियाँ, इयररिंग्स एंड पता नहीं क्या क्या यार, बहुत कुछ था। एंड आपको जो हम रथ दिखाए थे ना, उसी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्रा एंड बहन सुभद्रा को लेकर आया गया था। आई रिमेम्बर लाइक हम जब बचपन में ना स्कूल से जब आया करते थे, शाम को हम देखते थे लाइक पीपल यूज्ड टू यू नो पुल दोज चैरियट्स एंड लाइक बहुत अच्छा लगता था देखने में। आज भी वहाँ जब हम घर जाते हैं तो वहाँ देखते छोटे छोटे बच्चे ऐसे छोटे छोटे रथ लेके घूमते हैं। एज आई एम शेयरिंग दिस स्टोरीज विथ यू गाइज, आई एम काइंड ऑफ गोइंग बैक टू दोज ओल्ड चाइल्डहुड मेमोरीज, जो कि बहुत नॉस्टैल्जिक, बहुत ही प्यारा था। खैर, कमिंग बैक टू दिस वन, सो यहाँ पे बहुत सारे झूले भी थे। ये भी था जिसको बंगाली में नारकुल दुल्ला कहते हैं, जायंट व्हील्स इन इंग्लिश, हिंदी में आई डोंट नो, सो सॉरी। दैट वाज देयर, बच्चों के लिए था। बाय द वे आई लव दिस वन। इसको बेसिकली डिस्को कहते हैं एंड आई लव टू यू नो जस्ट गो ऑन दिस। अच्छा, लेट मी टेल यू गाइस अ वेरी फनी स्टोरी अबाउट मी। सो बचपन में ना ऐसे ही सोनपुर के मेले में हम इस झूले पे बैठे थे एंड इट वाज सो डैम स्कैरी। आई स्क्रीम्ड माई हार्ट आउट एंड देन आफ्टर दैट आई वाज लाइक I am never going to go back on this झूला ever। उस दिन तो ऐसा लग रहा था मेरा हो गया कल्याण, बट ठीक है, हम बच गए। आप लोग को अगर ऐसे झूले में डर लगता है कमेंट में बताना, किस किस को झूले में डर लगता है या फिर किसको मजे आते हैं। खैर, कमिंग बैक टू दिस अनदर डे वेयर आई वॉज गोइंग टू मीट my hostel friend come family come, like I cannot even tell you guys how special she is to me. She is my bestie, she is my friend, she is a very 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 close friend of mine. हम उनसे मिले थे हैदराबाद में। So I used to work in Hyderabad when I met her and we used to live in the same hostel. But during COVID, she shifted to my room because my room had a balcony. So both used to stay together and honestly we used to fight as well quite a lot. If she is listening to this vlog or seeing this vlog, I want her to comment here if she remembers those days. I have made friends for life in Hyderabad. I never thought that I'll be able to find friends who will know me, who will be there for me, and they have been there. They are really special to me. Guys, if you are watching this vlog, I want you to know that you are really special and dear to me. You have been there for me, you have supported me during my tough times and still now you are there for me. I mean, I cannot thank you enough for being my friend and I cherish you guys a lot. Now coming back to this day, so I was visiting my friend as I told you because I was about to meet her daughter. I mean, I cannot imagine we started our life working in Hyderabad and now I was going to meet her newborn baby. उसकी बेटी इतनी प्यारी है यार, I mean, मेरी नजर ना लगे थू थू थू। I'm just happy to know that my friend has a daughter now. Like we have come a long way. Yes, हम हल्दी आ गए हैं finally, and I'm here to meet my friend, rather उसकी बेटी। That's the main motive of me coming here. अभी आप लोग को शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। आई विल सी बाद में एडिट करते टाइम, अगर क्लियर रही तो ठीक है, नहीं रही तो आई विल गो वॉइस ओवर, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बट आई एम रियली एक्साइटेड टू स्पेंड द
I'll show you how it goes and I'll take you guys through with me as well. So come along. Guys, हम लोग आ तो गए हैं पर बारिश हो रही है चाहते में तो थोड़ा ब्लॉगिंग अभी कम होगा, बाद में और ब्लॉग करते हैं। इस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे हम शायद मिल ही नहीं पाएंगे, बिकॉज बारिश बहुत कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही थी यार। पता भी नहीं चल रहा था कि आज बारिश होगी भी नहीं होगी। मतलब जितने देर ट्रेन में थे बारिश नहीं हुई, जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड जैसे ही ट्रेन रुकने वाली, हम लोग को उतरना है, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। लाइक आई वेंट लिटरली, आई वाज लाइक आज तो पूरे भीगी जाएंगे, विच आई लिटरली डिड। सो आई वेंट देयर एंड चेंज एंड शी हैड गॉट दिस अमेजिंग फूड फॉर मी। दिस इज कचौरी, आलू मटर की सब्जी एंड दिस मिठाई, दिस इज कॉल्ड छाना जलेबी, which is so yum. I spent the entire day with her and her daughter, speaking a lot about life, how things have changed, a lot of things. We were also discussing about our hostel days. You know, ये hostel friends जो होते हैं ना, ये थोड़े से different होते हैं than our other friends because they see us at our worst even, you know. और अब देखो, we are settled, married, starting families. Time flies by so fast now. अब आती है बारी मेरे फेवरेट डे की, which is visiting दक्षिणेश्वर टेम्पल with my husband. This divine temple is situated right on the banks of river Ganga and it is famous because of Ramakrishna Paramhamsa ji. For those who don't know, दक्षिणेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, it is basically the main temple of goddess Kali, which is surrounded by 12 smaller Shiv temples. एंड वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो मतलब सराउंडिंग्स है ना, इट इज़ सो ब्रेथ टेकिंग एंड सो डिवाइन। मतलब आपको वो प्योरिटी फील होती है लिटरली व्हेन एवर यू विजिट देयर। आई लव गोइंग, लाइक जब भी हम अपनी मम्मी के घर जाते हैं, आई मेक श्योर दैट आई गो टू दक्षिणेश्वर टेम्पल एट लीस्ट वंस बिकॉज आई लव इट गाइज। So this is how you enter, and यहाँ पे enter करते हैं on the left hand side there is a counter where you have to keep all your accessories like bags हो गए, shoes हो गए, mobiles वगैरह, because you cannot take those mobiles inside the temple. Once you have kept everything, आपको अंदर जाके प्रसाद लेना पड़ता है. There is a whole lot of counters. Number 52 is where we went and took our prasad. We were sitting at the perfect spot. Yes. फिर हम लोग अंदर जाके लाइन लगाकर पूजा देकर आए बिकॉज इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, खाली ही था. इवनिंग में यूजुअली खाली होता है. इट इज़ मोस्टली क्राउडेड ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स बिकॉज उस टाइम पे लोग मोस्टली जाते हैं. तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू और इफ़ यू आर विलिंग टू विजिट तो आप जा सकते हो. एंड अच्छा गाइज, ये ना लास्ट दिन था ऑफ रथ यात्रा बाय द वे. तो यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे से रथ लेके घूम रहे थे. यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था. सो वी टुक दैट एंड इट वाज सच अ नाइस फीलिंग टू गो विथ, यू नो, विथ योर हस्बैंड. आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ विजिटिंग दक्षिणेश्वर टेम्पल. आई डोंट नो, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स मी टू, यू नो, दिस मंदिर. हम बचपन से जाते आए हैं. हर साल का तो मेरा मैंडेटरी रहा ही है कि हमको जाना ही है. इस बार भी गए थे एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई विजिटेड देयर. लास्ट टाइम नहीं हो पाया था. एंड ऑल्सो यू नो, वेन एवर यू आर विजिटिंग, जस्ट टू लेट यू गाइज नो, यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग का भी प्लेस है where you can keep your cars and bikes, like park them, and it is really well organized as well. So if you are visiting, you know, दक्षिणेश्वर टेम्पल, आपको पता है. एंड यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चों को, ये देखो कितने क्यूट क्यूट ऐसे सुंदर सुंदर रथ छोटे छोटे थे, बच्चे लेके घूम रहे थे. It was so nice to see. After visiting the temple, now it was time for us to have something. My husband wasn't willing to have anything, but it was mandatory for me to go and have that luchi torta. If you guys ever have visited Dakshineshwar temple, आपको पता होगा वहाँ पे ये पूरी सब्जी मिलती है, which is so yum. This is हींग कचौरी, by the way. बंगाली में इसको हींगर कोचुरी आर तौरकारी ऐसे बोला जाता है. आर एज एन एंड हींग की कचौरी थी एंड आलू मटर की सब्जी, विच वॉज रियली यम. आई एंजॉयड इट एंड देन वी लेफ्ट फॉर आवर होम. सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 3 मैजिकल डेज इन कोलकाता. हर दिन डिफरेंट था बट बहुत दिल के क्लोज था. हियर आर माई फ्यू की टेक अवेज फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस. इफ यू हैव एंजॉयड दिस पर्सनल स्टोरी, प्लीज हिट दैट like button because it really motivates me. Subscribe if you haven't already. We are building a beautiful community here. You guys tell me which day touched your heart the most, the festival one, the friendship one, or the spiritual one. Share your own memorable city experiences in the comments. Ring that notification bell if you haven't already so that you don't miss out on any of my uploads. And मिलते हैं next video में with more stories, more experiences, more memories. Till then, stay beautiful, keep exploring, and see you guys in my next one. Bye bye.